हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आज आप सभी के बीच फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत की शान हुआ करता था, जिसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय अभी तक के ज्ञात इतिहास की सबसे महान यूनिवर्सिटी रही है। आज भले ही भारत शिक्षा के मामले में 151 देशों की लिस्ट में 34वें नंबर पर हो, लेकिन कभी यही भारत दुनिया के लिए ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। आज सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्यापक उपलब्ध होते हैं, वहीं हजारों वर्ष पहले इस विश्वविद्यालय के वैभव के दिनों में 10,000 छात्रों पर 2,000 शिक्षक शामिल थे, यानी कि केवल 5 छात्रों पर एक अध्यापक। नालंदा में 8 अलग अलग परिसर और 10 मंदिर थे। साथ ही कई अन्य मेडिटेशन हॉल और क्लासरूम थे। यहाँ एक पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत में स्थित था, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियों सहित लाखों किताबें रखी हुई थीं। यूनिवर्सिटी में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के स्टूडेंट भी पढ़ाई करने के लिए आते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह उस दौर में यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषय पढ़ाए जाते थे। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे, जिनमें व्याख्यान हुआ करता था। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थीं। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश से पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा भी थी। यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं होता था। इसकी परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि केवल विलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। यहाँ आज के विश्वविद्यालयों की तरह छात्रों का अपना संघ होता था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए गए थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उनका खर्च चलता था। लगभग 800 सालों तक अस्तित्व में रहने के बाद इस विश्वविद्यालय को भूखे नंगे असभ्य आदमखोर ने तहस नहस कर दिया। इसका ऐतिहासिक उल्लेख इस प्रकार है। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री वेनत्सोंग ने इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। इत्सिंग ने लिखा कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों से लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं। खुदाई में मिली सभी इमारतों का निर्माण लाल पत्थर से किया गया था। यह परिसर दक्षिण से उत्तर की ओर बना हुआ है। मठ या विहार इस परिसर के पूर्व दिशा में व मंदिर पश्चिम दिशा में बने थे। इस परिसर की सबसे मुख्य इमारत विहार एक थी। आज में भी यहाँ 2 मंजिला इमारत शेष है। यह इमारत परिसर के मुख्य आंगन के समीप बनी हुई है। संभवतः यहाँ ही शिक्षक अपने छात्रों को संबोधित किया करते थे। इस विहार में एक छोटा सा प्रार्थनालय भी अभी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की भग्न प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ स्थित मंदिर नंबर 3 परिसर का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में समूचे क्षेत्र का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे बड़े स्तूपों से घिरा हुआ है। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की
विभिन्न मुद्राओं से मूर्तियां बनी हुई हैं। नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इसके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तबान भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। यह एक शिक्षण संस्थान था। इसमें पाली साहित्य तथा बौद्ध धर्म की पढ़ाई तथा शोध होता था। यह एक नया स्थापित संस्थान है। इसमें दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए यहाँ आते हैं। वेनत्सोंग मेमोरियल हॉल एक नवनिर्मित भवन है। यह भवन चीन के महान तीर्थयात्री वेनत्सोंग की स्मृति में बनवाया गया है। इसमें वेनत्सोंग से संबंधित वस्तुएं तथा उनकी मूर्ति देखी जा सकती है। बड़गांव, सिलाओं, राजगीर नालंदा का निकटतम गांव है। यहाँ एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा से थोड़ी दूर पर सिलाओ स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई खाजा के लिए प्रसिद्ध है। इनके पास ही राजगृह है। नालंदा शिक्षा और ज्ञान विज्ञान की प्राचीनतम केंद्र रहा है। कभी महान विश्वविद्यालय रहे। इस विख्यात नालंदा के पुरावशेषों को यूनेस्को विश्व धरोहर बनाया जा सकता है। इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को को अपनी सिफारिश भेज दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा पुरावशेष, प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और पुरावशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्थल घोषित किया है। इस स्थान की मूल सामग्रियों से ही इसकी मरम्मत कराई गई है। समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति 2 परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देखभाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले 200 गांवों से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों में आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमत प्रमुख थे। 7वीं शताब्दी में वेनत्सोंग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। मित्रों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को और धन्यवाद देता हूँ कि आपने पूरा वीडियो देखा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी प्रकार के रोचक और प्रमुख जानकारियों से संबंधित वीडियो आपके समक्ष लाते रहते हैं। हम अगले वीडियो तक आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।